शाफिद घर पार्ट 7। रात भर रॉबिन उस दीवार से लगा हुआ बैठा रहा। उसकी आंखें पथरा गई थी। सुबह को जब लीना को होश आया तो उसने देखा कि जेन और एनी उससे लगकर ही सो रहे थे। लीना उठ गई और उसके साथ ही जेन और एनी की नींद भी टूट गई। रॉबिन और जेम्स कहाँ पर है? लीना ने सब तरफ देखते हुए पूछा तो जेन ने लीना को सब ये बता दिया। लीना जल्दी से बेसमेंट की तरफ भाग गई। लीना ने बेसमेंट में जाकर देखा तो रॉबिन ऐसे ही दीवार से लगा हुआ था और शून्य में तक रहा था। लीना ने पूछा, रॉबिन क्या हुआ तुम्हें? रॉबिन ऐसे ही चुपचाप बैठा रहा। रॉबिन कुछ तो बोलो, ऐसे चुप क्यों बैठे हो? वो दीवार ने जेम्स को निगल लिया। रॉबिन ने कहा, क्या जेम्स को दीवार ने निगल लिया? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? लीना हैरानी से उस दीवार को देखने लगी। नहीं, मेरे जेम्स को कुछ नहीं हो सकता है। मैं जेम्स को इस दीवार से बाहर जरूर निकाल लूंगी। लीना ने खुद को बड़बड़ाते हुए कहा और उस दीवार को तोड़ने के लिए कुछ देखने लगी। लीना, कोई फायदा नहीं होगा। मैंने इस दीवार को हर तरह से तोड़ने की कोशिश की है, लेकिन ये दीवार नहीं टूट रही। लगता है कि हमने जेम्स को हमेशा के लिए खो दिया। नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे जेम्स को कुछ नहीं हो सकता। ये कहकर लीना फुट फुट कर रोने लगी। लीना, हिम्मत से काम लो, देखो सुबह भी होगी, वो एडवर्ड भी यहाँ आने वाला होगा। चलो हम ऊपर चलना चाहिए। ऊपर जेन और एनी भी अकेली होगी, रॉबिन ने कहा और लीना को जबरदस्ती ऊपर ले गया। वो दोनों ऊपर पहुँचे ही थे कि तभी दरवाजे की बेल बज के लगता है वो आ गया। तुम यही रुको, मैं देख कर आता हूँ, रॉबिन ने लीना से कहा और दरवाजा खोलने के लिए चला गया। बाहर एडवर्ड ही था। आप एडवर्ड है ना, आइए अंदर आ जाइए, रॉबिन ने कहा तो एडवर्ड अंदर आ गया। उसके साथ एक लड़की और थी। हाय एवरीवन, मैं एडवर्ड हूँ और ये मेरी साथी लिसा है, एडवर्ड ने अंदर आकर सबसे कहा। लिसा, तुम्हें पता है कि क्या करना है? एडवर्ड ने कहा तो लिसा ने अपने गर्दन हिलाया और उस हॉल में जगह जगह पर क्रॉस लगा दिए और एक शीशे में कुछ जल था उसे हर कोने पर छिड़क दिया। ये आप लोग क्या कर रहे हैं? रॉबिन ने पूछा। आपके और अपनी सुरक्षा का इंतजाम हम यहाँ आ गए हैं, तो यहाँ रहने वाली आत्मा कभी नहीं चाहेगी हम लोग आप लोगों को मदद करें, एडवर्ड ने जवाब दिया। मेरा बेटा जेम्स नीचे बेसमेंट में है, एक अगर लीना रोते और फर्श पर बैठ के। ये सब सुनकर एडवर्ड ने रॉबिन की तरफ देखा तो रॉबिन ने उसे कल की सारी घटना सुना दी। एडवर्ड ने पूछा, क्या मैं वो बेसमेंट देख सकता हूँ? रॉबिन ने कहा, जी बिल्कुल, और उन्हें अपने साथ बेसमेंट में ले गया। एडवर्ड ने अपने गले से क्रॉस का लॉकेट उतार लिया था और बुदबुदा हुआ जा रहा था। रॉबिन एडवर्ड को उस बेसमेंट की दीवार के पास ले गया। ये वो दीवार है जहाँ से जेम्स से दीवार में चला गया था। मैंने इस दीवार को तोड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन ये दीवार इतनी कमजोर होने के बावजूद टूटती नहीं। रॉबिन ने परेशान होकर कहा। एडवर्ड बुदबुदाता हुआ उस दीवार के पास पहुंच गया और उसने जैसे ही उस दीवार पर हाथ रखा वैसे उसे तेज झटका लगा और वो दीवार से कुछ दूर जाकर गिरा। रॉबिन ने एडवर्ड के पास आकर पूछा, एडवर्ड तुम ठीक तो हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ। जो कुछ भी इस घर में हो रहा है वो सब इसी वजह से हो रहा है। इस दीवार के पीछे जरूर कुछ ऐसा है जो बहुत ही बुरा है। चले हम वापस ऊपर चलते हैं, एडवर्ड ने कहा। ठीक है आइए चलिए यहाँ से, रॉबिन ने कहा। एडवर्ड की नजर उसी कपड़े से ढकी मूर्ति पर पड़ी जो उसे ही घूर रही थी। एडवर्ड फिर जल्दी से ऊपर बढ़ गया। वो दोनों वापस ऊपर आ गए। जो कुछ भी है वो सब उस दीवार के पीछे छुपा है। आप लोग बस इतना जान लो कि यहाँ सिर्फ एक ही आत्मा नहीं है, बहुत सारी आत्माएं हैं। मैं कुछ मंत्रों से उस दीवार को तोड़ने की कोशिश करूंगा, इसलिए बेसमेंट का दरवाजा अच्छे से बंद कर देना। आज की रात सबके लिए बहुत ही भारी होगी, इसलिए कोई भी इस हॉल से कहीं भी नहीं बाहर जाएगा, एडवर्ड ने समझाते हुए कहा। लीना ने एक बक्से से लकड़ी का बुलादा निकाल लिया और उस हॉल कमरे की चारों तरफ बिखेर दिया। ये बहुत शक्तिशाली लड़की का बुलादा है, कोई भी इसके बाहर नहीं जाएगा। वो आत्मा कभी भी इसके अंदर नहीं आ पाएगी, लेकिन वो पूरी कोशिश करेगी तुम लोगों को इस घेरे से बाहर निकालने की, इसलिए अपनी आंखें खुली रखना, एडवर्ड ने समझाते हुए कहा। एक बात और, ये आत्मा पहले लोगों को मानसिक तौर पर कमजोर करती है। अगर आप लोग मानसिक तौर पर बहुत मजबूत हो तो ये जल्दी से आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, इसलिए बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं, एडवर्ड ने कहा। शाम होने के साथ ही सब उस हॉल कमरे में एक जगह बैठ के एडवर्ड ने एक गोला घेरा बनाकर उसके अंदर बैठा हुआ कुछ बुदबुदा रहा था और उस घेरे की चारों तरफ मोमबत्तियां जल रही थी। घर में बहुत ज्यादा छुपी छाई थी और सभी की धड़कन बढ़ी हुई थी। लगता था जैसे कुछ होने वाला। तभी एनी उठ गए। एनी तुम कहाँ जा रही हो? लीना ने पूछा। मम्मी बस वहाँ से पानी पीकर आ रही हूँ, एनी ने कहा और हॉल के कोने में रखी टंकी से पानी लेने लगी। तभी उसे एक कमरे की ओट में खड़ा हुआ जेम्स से दिखाई दिया। जेम्स से तुम एनी से पूछा? दीदी मेरी मदद करो प्लीज, जेम्स ने कहा। एनी ने एक बार सबको देखा। जेम्स जाओ मेरे पास आ जाओ, यह कहकर एनी हॉल में से ही जेम्स को हाथ देने लगी, लेकिन जेम्स का हाथ उसके हाथ में नहीं आ रहा था। एनी ने और कोशिश की तो वो लड़खड़ा कर उसे घेरे से बाहर जा गिरी। उसके गिरते साथ ही वहाँ का फर्श टूट गया और चीखती हुई उस टूटे फर्श से नीचे जा गिरी। एनी गिरते ही लीना लीना चिल्लाने लगी। एनी के गिरते ही सब के साथ ही वहाँ भूकंप आने लगा और वहाँ लगे हुए सारे क्रॉस उल्टे होने शुरू हो गए। दोस्तों क्या उस क्रोध से सभी लोग बाहर हो जाएंगे? क्या दोस्तों एडवर्ड उनका परिवार को बचा पाएगा? आगे क्या होगा दोस्तों कहानी में जानने के लिए अपने प्यारे से नाजुक हाथों से वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन करके फॉलो कर लेना है और कमेंट में पार्ट 8 लिखना है। तब तक के लिए दोस्तों टाटा बाय बाय, मिलते हैं पार्ट 8 में।